तो 1 दिसंबर को धान की खरीद शुरू हुई। उसके बाद 2 तारीख को विभागीय मंत्री और कांग्रेस नेता का बयान आता है कि धान खरीद को फिलहाल 15 दिन के लिए स्थगित किया जाता है। धान में नमी का हवाला दिया उन्होंने, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। किसान हितैषी और किसान विरोधी के आरोप प्रत्यारोप और स्वर सुनाई देने लगे हैं। तो कांग्रेस के अंदर खाने से भी रामेश्वर उरांव के इस धान खरीद पर लगाए गए रोक को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है। हमारे सहयोगी अंकुर पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या ताजा जानकारी है, इसके साथ जुड़ रहे हैं। जी अंकुर, धान क्रय को लेकर भी अब सियासत जोर पकड़ रही है। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से रामेश्वर उरांव का बयान आता है, ऐसे में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इरफान अंसारी, उनका कहना है वो नाराज दिख रहे हैं। और जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने भी जो है रामेश्वर उरांव पर नाराजगी दिखाई है। उनका कहना है कि इतनी जो बर्बादी हुई है उसका खामियाजा कौन भरेगा। और साथ ही साथ बीजेपी भी जो है उनका कहना है कि किसान विरोधी जो कार्य है वो हुआ है। तो ऐसे में बात करें बीजेपी का, तो कहना है ये आरोप लगाई गया है, लेकिन कांग्रेस में भी जो है इस तरह का घमासान चल रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस में अभी विवाद चल रहा है। इरफान अंसारी की बात करें तो इरफान अंसारी का लगातार बयान आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो है केंद्र से सब कुछ चल रहा है। और इसके बाद अभी जो उनका बयान आता है, ऐसे में कांग्रेस के जो नेताओं का कहना है कि जो अगर उनका कुछ शिकायत है तो वो पार्टी स्तर में करें, ना कि बयानबाजी करें, ना कि मीडिया में आए। तो साफ कहना है जिस तरीके का कांग्रेस में दिख रहा है विवाद, ऐसे लगता है कि ये जो धान में रोक लगी है वो ना सिर्फ बीजेपी नाराज है, साथ ही साथ इरफान अंसारी कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा भी नाराज दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान विरोधी का आरोप लगा है। और ऐसे में बात भी सही है, क्योंकि जिस तरीके से किसान का जो किसान आस देख रहे थे, ऐसे में किसान में भी थोड़ी सी मायूसी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और ये मायूसी जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से रामेश्वर उरांव ने बयान दिया था और उसके बाद 15 दिनों के लिए रोक लगा दिया गया है, तो किसानों में भी कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो सियासत है वो भी गर्म हो गई है। जी बिल्कुल, तो क्या संभावना दिख रही है? क्या धान खरीद अभी भी स्थगित रहेगी 15 दिनों के लिए, जिस तरह से रामेश्वर उरांव ने बयान दिया है, और वजह वही धान का गीला होना कहा जा रहा है, या फिर वो अपने इस आदेश में संशोधन पर विचार कर रहे होंगे? बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस कोटे से 2 मंत्रियों पर आरोप लगाया गया है उनके कामकाज को लेकर के, ऐसे में अब रामेश्वर उरांव को ये देखना होगा कि किस तरह का फैसला लेते हैं। फिलहाल 15 दिनों के लिए धान पर रोक है, क्योंकि जिस तरीके से धान जो है वो भीग गया है, इसका हवाला देते हुए रामेश्वर उरांव ने कहा कि धान की अभी बिक्री पर रोक है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो अब देखना ये होगा कि किस तरह का फैसला वो ले सकते हैं। आज किसी तरह का बयान रामेश्वर उरांव का आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने भी कहा कि रामेश्वर उरांव को एक बयान जारी करना चाहिए कि किस तरीके से धान जो है वो रोका गया है। और ऐसे में अगर वापस 15 दिनों के लिए ये शुरू हो जाता है तो वो आज जो है निर्णय आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। इस बीच अंकुर, जिस तरह से धान क्रय को लेकर तैयारी कर ली गई थी, तभी ये आदेश जारी हुआ और एक दिन क्रय केंद्रों पर अधिकारी भी पहुंचे, कर्मचारी भी पहुंचे, धान की कुछ खरीद भी हुई। और ऐसे में किसान तैयारी कर चुके थे कि वो अब धान क्रय केंद्र का रुख करेंगे। तो किसानों को थोड़ी मायूसी जरूर हो रही होगी, और बिचौलियों से बचाने के लिए जो ये पहले शुरू किया गया धान क्रय, उसे स्थगित कर दिया गया। तो अब बिचौलियों के चंगुल में भी किसानों के फंसने का डर बना हुआ है। तो ऐसे में सरकार को जल्दी विचार करना चाहिए अपने फैसले पर। बिल्कुल, देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को एक आश्वासन दिया था धान क्रय को लेकर के, और उसको लेकर किसानों में काफी उत्सुकता थी और काफी खुशी थी। ऐसे में उन्होंने रामेश्वर उरांव से बात किया था। रामेश्वर उरांव ने खुद किसानों को कहा था कि धान क्रय की कावज जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तैयारी दिख रही थी, किसानों को एक उम्मीद था, लेकिन जिस तरीके से 15 दिनों के लिए ये टाल दिया गया है, ऐसे में किसानों में जरूर एक मायूसी देखने को मिल रही है। लेकिन वो आस लगाए हुए हैं, एक इंतजार कर रहे हैं कि रामेश्वर उरांव का ये जो बयान है, ये जो फैसला है, उसमें रोक लगे और कुछ नया फैसला जो किसानों के हित में हो, उसकी आज जो है वो किसान देख रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, आज कुछ मीटिंग हो सकता है और एक फैसला जो है रामेश्वर उरांव ले सकते हैं। अगर किसानों के हितों में लेते हैं तो किसानों में फिर से खुशी दिखेगी। किसान जो है जो मायूस दिख रहे हैं उनमें खुशी वापस आ जाएगी। जी दीपक, बिल्कुल, तो किसानों की खुशी जरूरी है, क्योंकि सरकार दावा करती रहती है कि वो किसानों के हित में हर फैसला ले रही है। और जब हजारों करोड़ का कर्ज माफ किया जा सकता है, उससे सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़े, तो 2-4 किलो धान की
बस वजन ऊपर नीचे होने के डर से अगर सरकारों के ये पसीने छूट रहे हैं कि वो किसानों के हाथ में 2-4 रुपए ज्यादा ना दे दे, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। और राजनीति गरमा रही है अंकुर, तो अब बीजेपी का दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी घेर रही है, मौजूदा सरकार बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है, तो ये किसान के हित में आवाज उठाने के लिए बीजेपी के पास बेहतर मौका है। और अभी बैठक भी की है बीजेपी ने तमाम संगठन के पदाधिकारियों के साथ, तो ये मुद्दा गरमाने वाला है इस ठंड में भी। बिल्कुल दीपक, देखिए कल सहप्रभारी पहुंचे थे और बैठक किए थे जिला अध्यक्ष से के तमाम बीजेपी नेताओं के साथ किए थे, और इस तरह का जो रोक लगा दिया गया है, तो बीजेपी भी जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही है सरकार पर, और साथ ही साथ कांग्रेस पर लगा रही है, रामेश्वर उरांव पर लगा रहा है, बादल पत्रलेख पर आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो बीजेपी को भी एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, और सरकार में खुद जो कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री है, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, वो आरोप लगा रहे हैं दोनों मंत्रियों पर। तो कहीं ना कहीं बात करें तो सियासत भी तेज हो गई है, राजनीति भी हो रही है इसको लेकर के। तो इस बीच में जो है किसान पिस रहे हैं, किसानों को जो है मुनाफा की बात हमेशा सरकार करते हैं, ये चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम की बात करें, हेमंत सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं बात करें तो किसान जो है इसमें पिस रहे हैं सियासत में। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार हितों की बात की जाती है लेकिन किसानों को डायरेक्ट मुनाफा नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में किसान जो है वो जो है उनको नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब ये देखना होगा, ना कि सियासत करना होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद अंकुर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो झारखंड सरकार ने एक तरह से कहें तो इस क्षेत्र के अन्य दूसरे राज्यों की तुलना में पहले धान की खरीदारी शुरू की थी, और इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली थी। एक दिन क्रय केंद्र खुला भी, वहां किसान पहुंचे भी, लेकिन फिर अगले दिन से इस क्रय प्रक्रिया को 15 दिनों के लिए रोकने का आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद किसान मायूस हैं, राजनीति गर्म है और बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है।